हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 से अभी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है वो इस इक्वेशन से दिया हुआ है। सपोज ई इज अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस में है, और बी इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस में है। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड भी शुड बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बी सेंट सो दैट द फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो इसमें हम देखते हैं, ये लिख रहा है जो कंडीशन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इज इक्वल टू वाई एक्सिस में है। अब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि भी जो है सो उसका वेलोसिटी भी है, और ये एंगल थीटा बना रहा है विथ मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो गिवन कंडीशन जो है सॉल्यूशन में देखते हैं, गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन है कि एफ शुड बी जीरो। दैट मीन्स क्या करना है, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी शुड बी जीरो। दैट मीन्स इसको हम नेक्स्ट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस भी क्रॉस बी, ठीक है। अब ये कंडीशन तब मेट होगा, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये दोनों के प्रोडक्ट का अपोजिट डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स क्या होगा, यदि आपका इलेक्ट्रिक जो वेलोसिटी है वो अगर जेड डायरेक्शन में होगा तब जाके जो है सो ये कंडीशन मेट करेगा। जेड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि ये क्या है, अगर ये जेड डायरेक्शन में होगा तो जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के होते हैं और इसका यूनिट वेक्टर होगा जे। तो के इंटू जे अगर हम करते तो माइनस आई होगा, राइट। तो इसको हम इस क्राइटेरिया को ये भी लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, एक्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, है ना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी साइन थीटा, राइट। और जो भी क्रॉस बी था तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसका मैग्नीट्यूड जो है सो माइनस आई हो गया इस डायरेक्शन में अपोजिट में। तो इसीलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू आपका जो है सॉरी भी का वैल्यू जो है मिनिमम क्या होगा, ई बाय बी साइन थीटा, राइट। तो अब थीटा का वैल्यू अगर मिनिमम, ये भी का वैल्यू अगर मिनिमम लेना है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसलिए हम क्या समझते हैं इसमें कि वेलोसिटी जो मिनिमम वेलोसिटी होगा वो ई बाय बी होगा, ठीक है। और डायरेक्शन जो इसका होगा, डायरेक्शन जो होगा अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। तब आप क्रॉस रूल से के देखिए, अगर ये जेड एक्सिस हुआ तो क्या है कि भी क्रॉस बी था, तो भी क्रॉस बी का मतलब हो गया कि भी का डायरेक्शन हो गया जेड एक्सिस और बी का डायरेक्शन हो गया वाई एक्सिस। तो क्या हो गया, है ना, के क्रॉस जे अगर लेंगे तो माइनस आई हो गया। तो ये ये इसी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ठीक है, जो दोनों का। तो इसीलिए ये डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी शुड बी जेड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इसका जो होगा ये ई बाई बी के बराबर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि आपको एग्जाम्पल देने हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी बट ए कैन नॉट इक्वल टू सी। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए कोई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और कोई दूसरा वेक्टर है ए, ठीक है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा इसी तरह हम लिख सकते हैं कोई वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी है, और तीसरा वेक्टर है सी जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल में कि अगर ए
बी वेक्टर ए बी वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर होगा ईच अदर, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी कॉस 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी डॉट बी को आप लिख सकते हैं सी बी कॉस 90 डिग्री, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस क्राइटेरिया को मेट करता है, ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू सी डॉट बी, राइट। बट इससे ये क्लैरिटी नहीं है कि सी, आप देखेंगे ए जो है ए और सी कैन नॉट इक्वल, इसका ये मतलब हुआ कि ए और सी दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ए और सी इक्वल नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस क्राइटेरिया से ये पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट हिंट्स और ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, और जो एक्सप्रेशन है ग्राफ ड्रॉन होगा, वेरीफाई द कर्व एंड इतना, तो x का वैल्यू 1 अगर पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आना चाहिए, इसको आपको वेरीफाई करना है। और दूसरा चीज़ है कि फाइंड द टेंजेंट इसका दिखाना है कि टेंजेंट जो है सो इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो हम सिंपली इसको देखते हैं, मान लेते हैं कि ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं और देखते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू इसका 2 यूनिट होगा, ऊपर चला गया 2 यूनिट। x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं, यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, 8 हो जाता है, ठीक है। तो 4 यूनिट इतना ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल y का वैल्यू अगर आप x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरह से ग्राफ जा रहा है। इसको आप अगर मिलाएंगे, ये ब्लॉक देख देख के आपको लेना पड़ेगा जो ग्राफ बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ओरिजिन से अगर ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो ये एक पैराबोलिक बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x² पैराबोलिक हो गया, ठीक है। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है सो आपको टेंजेंट, ये जो ग्राफ पैराबोलिक होगा इस तरह से, पैराबोलिक अभी क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा लेकिन ये पैराबोलिक होगा, ठीक है। अब ये पैराबोलिक ग्राफ में क्या है कि आपको इसका टेंजेंट ग्राफ निकाल लिए, आप इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। अब फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ग्राफ ये हो गया तो इक्वेशन इसका हो जाएगा 2x²। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, dy/dx अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू dx² होगा। तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4x आपका वैल्यू, ठीक है। अब जो ये अगर मान लेते ये टेंजेंट जो है वो थीटा एंगल अगर बना रहा है तो इसको हम किसी भी एंगल पर देख सकते, लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx और ये 4x हो जाएगा। तो किसी भी एंगल पर आप टेंजेंट निकालना चाहते हैं, x इज इक्वल टू अगर 2 पर है ना, जो दिया हुआ कि x इज इक्वल टू 2 पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और इस तरह से टेंजेंट आपको निकालना है, x इज इक्वल टू 2 4 6। तो एक स्मॉल हम निकाल देते हैं, बाकी आप निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 पर, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरह से कर्व आप ये देख सकते हैं कि ये पैराबोलिक कर्व हो गया और इस तरह से निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपको ग्राफिकल पेपर पर आपको ये ट्राई करना होगा, ग्राफ वाले पेपर पर। और इसका जो ब्लॉक दिया हुआ है, जैसे x का वैल्यू 1 है तो 1 पर कट करिए और इसका 2 ब्लॉक जो 2 ऐसे 2 पर जाइए, ठीक है।
अब x इजिकल टू 2 लेते हैं, तो x इजिकल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पर आपको 8 जीरो से स्टार्ट करके 3 4 5 6 7 8 पर जाके आपको यहाँ पर कट करना है, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका x इजिकल टू वाई इजिकल टू 8। इस तरह से ये हो जाएगा 18। मैं जस्ट एक ग्राफिकल मतलब ब्रीफ में ये बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आप निकाल सकते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बता रहा है कि कोई कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स इफ x इज ए चेंज्ड फ्रॉम π/3 टू π/3 प्लस π/100 देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन y, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई आपका x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और ये साइनोसाइडल वेव दिया हुआ है, साइनोसाइडल मतलब सेम कर्व इधर दिया हुआ है, ठीक है। ये 0 हो गया। तो आपका गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स होगा तो आप डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं dy/dx तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू cos x dx, राइट। cos x इंटू dx लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है कि dx जहाँ पर क्या है कि dx इज स्मॉल चेंज इन x एंड dy क्या है, स्मॉल dy इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन y। तो आपको निकालना है कि जो चेंज इन y कितना चेंज होता है, ठीक है। तो dy का अगर वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया हुआ है π/3 एंड dx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, स्मॉल चेंज इन π/100 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं वैल्यू तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/3 हो गया, ठीक है। cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, और dx इज इक्वल टू क्या है, π/100, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 को 1/2 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो पाई का वैल्यू और ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो पाई कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया π/200। तो पाई का वैल्यू जो है सो पाई का वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7 या 3.142, ठीक है। पाई का वैल्यू इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप 3.142 लेते हैं और इसको 200 से डिवाइड करते हैं तो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू होगा 0.0157। तो स्मॉल चेंज इन y कितना हो जाएगा, डेल्टा dy या डेल्टा y इज इक्वल टू 0.0157, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें पाई इज इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एज पर योर कैलकुलेशन कन्वीनियंट एंड यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि एक आपका आरसी सर्किट का करंट दिया हुआ है। करंट इज इक्वल टू जो गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है करंट I इज इक्वल टू I0 और e की पावर -t/RC, ये करंट दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पर ये बोल रहा है कि I0 RC आर कांस्टेंट पैरामीटर्स, ये कांस्टेंट पैरामीटर है and t is the time of the circuit, right? तो find the rate of change of current, आपको rate of change of current निकालना है और ये टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू RC और t इज इक्वल टू 10RC पर, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि हमने कैलकुलस में डिस्कस किया था y इज इक्वल टू अगर ex होता है तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि अगर इसमें y इज इक्वल टू 10 सॉरी e के पावर 10x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा और ex हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखते हैं हम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट निकालना है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक करंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये करंट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, अभी इस इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा करंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई जीरो कॉन्स्टेंट है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो है सो क्या आ जाएगा क्रॉस माइनस 1 बाई आर सी, और ई के पावर जितना पहले था वैसे ही रह जाएगा आर सी, ठीक है। तो इसको दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं माइनस आई जीरो बाई आर सी और ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब जो निकालना है आपको, तो टाइम जब व्हेन टी इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो लिखा हुआ है डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम t का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी माइनस आई जीरो बाई आर सी, और e का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यदि e का पावर अगर 0 हो जाएगा तो 1 इसका वैल्यू हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस आई जीरो बाई आर सी फर्स्ट केस में, ठीक है। दूसरा केस में है कि व्हेन t इज इक्वल टू आर सी, टी का वैल्यू अगर आर सी पुट करते हैं तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है आपका, है ना, माइनस आई जीरो बाई आर सी, और यहाँ पर t का वैल्यू आर सी पुट करना है, तो e इज इक्वल टू ई के पावर माइनस आर सी बाई आर सी, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये इनटू है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई जीरो बाई आर सी और ई के पावर माइनस 1 हो जाएगा, या आई जीरो बाई आर सी और ई हो जाएगा, करेक्ट। तो ये दूसरे केसेस का आंसर हो गया। थर्ड केसेस में क्या है कि व्हेन टी इज इक्वल टू 10 आर सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई जीरो इक्वेशन 2 से, और ई के पावर माइनस टी के बदले में 10 आर सी आप पुट कर दीजिए, और आर सी हो गया, तो ये आर सी कैंसिल हो गया, तो आई जीरो बाई आर सी और ई के पावर माइनस 10 हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं आई जीरो माइनस तो है ही, आई जीरो बाय आर सी और ई के पावर 10, ये माइनस है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा कि जब करंट टाइम जीरो टाइम पर उसमें जो करंट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो हो जाएगा माइनस आई जीरो बाई आर सी, ठीक है। अगर टाइम आर सी होता है एट टी इज इक्वल टू आर सी टाइम पर, उसमें जो करंट फ्लो करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लो करेगा माइनस आई जीरो बाई आर सी ई, आई जीरो बाई आर सी ई, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू 10 आर सी टाइम पर उसमें जो करंट फ्लो करेगा माइनस आई जीरो बाई आर सी ई के पावर 10, ठीक है। तो ये आपको निकालने थे इसका, ठीक है।